छत्तीसगढ़ में 22,93,000 किसानों ने धान बेचा। पूरे देश के धान उत्पादक प्रदेशों में यह सबसे अधिक है। दूसरे नंबर पर है तेलंगाना। कार में आग लगने से 3 लोगों की जिंदा जलने से मौत। गाड़ी में मिले सिर्फ कंकाल। मरने वालों में 2 युवक 2 युवती। पेड़ से टकराकर हुआ हादसा। बिलासपुर। जय जोहार, नमस्कार संगवारी हो। आप देख रहे हैं अभी छत्तीसगढ़ प्रदेश की तमाम बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। और जिले के रतनपुर थाना क्षेत्र में शनिवार देर रात हुए सड़क हादसे के बाद कार में भीषण आग लग गई। इसमें कार सवार 3 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई, वहीं जबकि एक युवती का कोई पता नहीं है। आग ने कार को इतनी तेजी से अपनी चपेट में ले लिया कि कार सवारों को अपनी जान बचाने तक का मौका नहीं मिल पाया। 3 को कंकाल कार से बरामद हुए हैं। मरने वालों में 2 युवक और 1 युवती शामिल है। मृतकों में एक की पहचान शाहनवाज खान के रूप में हुई है, जो पत्रकार था। वहीं दूसरे मृतक का नाम अभिषेक कुर्रे था। कार में 2 लड़कियां सवार थी, जिनमें एक यासिका मनहर और दूसरी विक्टोरिया है। उनके पेरेंट्स रतनपुर थाने में हैं। अभी कार से चौथी बॉडी नहीं मिली है, लेकिन दोनों लड़कियों की पहचान के समान मिले हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि पीछे की सीट में दोनों बॉडी चिपक गई है। इधर एसएसपी पारुल माथुर ने कार में 3 बॉडी मिलने की बात कही है। उनका कहना है कि अभी हम यह नहीं कह सकते कि कार में 4 लोग सवार थे या 3 लोग। पोस्टमार्टम के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। घटना शनिवार रात 1 से 2 बजे के बीच की बताई जा रही है। RMK के रोड पर पोड़ी गांव में मसाला दुकान के आगे कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार में देखते ही देखते आग लग गई और कार सवार जिंदा जल गए। आग इतनी भीषण थी कि उनकी हड्डियां तक जलकर राख हो गई है। राहगीरों ने अपने स्तर पर लोगों को बचाने का प्रयास जरूर किया, लेकिन वे भी कुछ नहीं कर पाए। कार का नंबर CG10 BD 7861 है। पुलिस जांच से पता चला है कि कार मृतक शाहनवाज के नाम से रजिस्टर्ड है। कार के भीतर 300 की हड्डियां दिखाई दे रही है। बिलासपुर में MSL टीम बुलाकर सैंपल इकट्ठे करके जांच के लिए भेज दिए गए हैं। वहीं SDOP कोटा आशीष अरोड़ा भी मौके पर मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि कार में कितने लोग बैठे थे वो सभी बुरी तरह से जल गए हैं। किसी के शरीर पर मांस तक नहीं बचा है। उन्होंने कहा कि अभी ये भी बता पाना मुश्किल है कि कार में कितने लोग सवार थे और वे कहाँ से कहाँ जाने के लिए निकले थे। इधर कार में बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। आग बुझाने के बाद भी उसमें से अभी तक धुआं निकलता रहा। आशीष अरोड़ा ने बताया कि कार बिलासपुर के तोरवा क्षेत्र की है। छत्तीसगढ़ ने इस साल धान खरीदी सीजन में एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। यह रिकॉर्ड सरकारी केंद्रों पर धान बेचने वाले किसानों की संख्या को लेकर है। इस साल छत्तीसगढ़ के 22,93,761 किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान बेच चुके हैं। यह पूरे देश में सर्वाधिक है। किसानों की संख्या के मामले में तेलंगाना दूसरे स्थान पर वही, लेकिन वहां कुल 9,81,634 किसानों का ही पंजीयन है। सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पूरे देश में इस खरीफ सीजन में 1,18,17,000 से कुछ अधिक किसान धान बेचने के लिए पंजीकृत हुए थे। उनमें से सर्वाधिक 25,14,456 किसान छत्तीसगढ़ के थे। 14,88,571 किसानों के साथ ओडिशा का स्थान दूसरा था और 13,33,807 किसानों का पंजीयन कर उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर रहा। पूरे देश में नवंबर दिसंबर में धान की सरकारी खरीदी शुरू हो गई। वहीं 20 जनवरी तक छत्तीसगढ़ में 22,93,761 किसानों ने अपना धान बेच लिया है। यहाँ के किसानों ने अब तक 1,03,70,243 मीट्रिक टन धान बेचा है। वहीं दूसरे स्थान पर तेलंगाना रहा है, जहां के 9,54,410 किसानों ने 61,70,194 मीट्रिक टन धान सरकार को बेचा है। वहीं पंजीयन के दूसरे स्थान पर रहे ओडिशा में अभी तक 6,84,244 किसानों ने सरकार को 33,07,839 मीट्रिक टन ही धान बेच पाए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में 8,12,561 किसान ने ही अपना धान अभी तक बेचा है। वहीं छत्तीसगढ़ में इस साल धान खरीदी की शुरुआत 1 नवंबर से ही हो गई थी। वहीं सरकार ने इस सीजन में 1,10,00,000 मीट्रिक टन धान खरीदी होने का अनुमान लगाया था। वहीं पिछले सप्ताह खरीदी का आंकड़ा 1 करोड़ मीट्रिक टन को पार कर गया है। यह छत्तीसगढ़ के 22 सालों के इतिहास में सरकारी केंद्रों पर खरीदा गया सबसे अधिक धान है। वहीं धान खरीदी अब भी जारी है, इसे 31 जनवरी तक चलना है। मुख्यमंत्री बोले, धान से धनवान बन रहे हैं छत्तीसगढ़ के किसान। इंडिया और न्यूजीलैंड मैच के बीच में घुसा बच्चा, दौड़कर रोहित शर्मा के गले लगा। सुरक्षाकर्मी तुरंत ले गए बाहर। जीत के बाद गर्ल्स ने किया डांस।
रायपुर में भारत और न्यूजीलैंड के बीच मैच खेला गया। इस बीच हुए एक मोमेंट में इंडियन स्टार क्रिकेटर रोहित शर्मा को चौंका दिया। दरअसल स्टेडियम में सारे सुरक्षा घेरों को तोड़कर एक 12 से 15 साल का फैन मैदान में घुस आया। रोहित शर्मा ने जैसे ही एक चौका लगाया, बच्चा लॉन्ग ऑन एरिया से मैदान में कूदा और दौड़कर रोहित के गले लग गया। इतने में दूसरी ओर से आए सुरक्षाकर्मी ने झटक कर लड़के को हटाया और इससे रोहित शर्मा एकदम चौंक गए और खुद को गिरने से संभाला। इंडिया के शानदार जीत का जश्न पूरे स्टेडियम में डांस के साथ मनता रहा। वहीं बीच मैच में हुई इस घटना से रोहित शर्मा नाराज दिखे। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी भी हैरान रह गए, आखिर ये कैसे हो गया। दूसरी तरफ लाइव सीन को देख रहे क्रिकेट प्रेमियों ने जबरदस्त हूटिंग की। लड़के को मैदान में घुसने से रोकने में नाकाम सुरक्षाकर्मी बाद में उसे वहां से भगाते हुए बाहर लेकर गए। इसके बाद स्टेडियम के चारों ओर पुलिस ने पहरा बढ़ाया गया और निगरानी के लिए वॉलेंटियर्स लगाए गए। इस फैन पर लग चुका है 6.5 लाख का फाइन। वहीं 2 महीने पहले भारत और जिम्बाब्वे मैच के दौरान एक भारतीय फैन को मैदान में जबरन घुसना महंगा पड़ गया। उसे अब 6.5 लाख रुपए का जुर्माना देना पड़ा है। वहीं रायपुर की तरह उस मैच में भी एक लड़का मैदान में घुस आया और सीधे रोहित शर्मा के पास पहुंच गया था। उसे रोते देखा गया। मैदान पर सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसे पकड़ लिया और खींचने लगा। जीत ने जीता फैंस का दिल तो किया डांस। रायपुर के स्टेडियम में मैच के दौरान माहौल में क्रिकेट की खुमारी पूरी तरह से नजर आई। रोहित शर्मा के एक्सीलेंट शॉट और विराट कोहली के पिच पर एंट्री से फैंस की दीवानगी और बढ़ गई। इंडिया ने जब न्यूजीलैंड को रायपुर की धरती पर हराकर जीत हासिल की तो स्टेडियम में भारत माता की जय के नारे लगे। वहीं गर्ल्स के ग्रुप ने डीजे की धुन पर थिरकना शुरू कर दिया। विराट कोहली के पोस्टर और इंडियन क्रिकेटर टीम के जर्सी में सभी फैंस दिखाई दिए। कुछ के हाथों में तिरंगा भी था। सभी मस्ती में झूमते हुए दिखाई दे रहे थे। भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा रायपुर की पिच पर बैटिंग कर रहे थे। उन्होंने चौके लगाए तो पूरे स्टेडियम में जोश दिखा। वहीं 51 रन बनाकर रोहित शर्मा ने इस मैच में अपना 48वां वनडे अर्धशतक बनाया है। इसके बाद आउट हो गए। मैच के बीच लोगों को विराट कोहली को भी बैटिंग करते हुए देखने की तलब थी। जैसे ही रोहित आउट हुए पूरे स्टेडियम में कोहली कोहली का शोर होने लगा। इसी बीच सेंटनर की 19वें ओवर की पहली बॉल पर लाथम ने कोहली को स्टंपिंग कर दिया।